Good morning student, myself Shimla Sharma from St. Joseph Public School Tonk. Children, previous class में बेटा हमने चैप्टर 4 के एक्सरसाइज पोर्शन के एक शॉर्ट आंसर हमने कंप्लीट कर लिए। अब बेटा आज की क्लास में हम करेंगे लॉन्ग आंसर, आंसर नंबर 4. So children, take out your book and pencil. Don't use your pen, okay? And page number 28 निकालिए बेटा. Okay. Question number 4. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. ओके, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मैरी कॉम के आरंभिक जीवन के बारे में बताइए. यानी स्टार्टिंग में जब उन्होंने बॉक्सिंग करना भी शुरू नहीं किया था तब उनकी लाइफ कैसी थी, उनका जीवन कैसा था शुरू में, तो उसके बारे में हमें लिखना है. तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट. आंसर नंबर क्वेश्चन 4. ओके, तो लिखें मैरी कॉम के पिताजी एक किसान थे. यह 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी. इसलिए माता पिता की मदद के लिए उनके साथ काम करती थी. साथ ही छोटे भाई बहनों की देखभाल भी करती थी. ओके स्टूडेंट्स, आंसर है मैरी कॉम के पिताजी एक किसान थे. यह 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, इसलिए माता पिता की मदद के लिए उनके साथ काम करती थी. साथ ही छोटे भाई बहनों की देखभाल भी करती थी. ओके स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट आंसर है, क्वेश्चन है अपना कि मैरी कॉम ने अपनी शिक्षा कैसे और कहाँ से पूरी की. ओके, तो उन्होंने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कहाँ और कैसे की, हमें यहाँ पे इसका आंसर लिखना है. आई होप ये कर लिया होगा. तो अब स्टार्ट करते हैं हम आंसर नंबर ख. ओके, तो लिखें
मैरी कॉम ने छठी कक्षा तक की पढ़ाई लोकटक क्रिश्चियन मॉडल हाई स्कूल से की तथा 8वीं तक की पढ़ाई सेंट जेवियर कैथोलिक स्कूल से पूरी की। 9वीं व 10वीं यानी 9वीं तथा 10वीं कक्षा के लिए वे आदिम जाति हाई स्कूल गई। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम। ओके, आगे लिखो बेटा। बाद में इन्होंने NIOS की परीक्षा दी। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन चूराचांदपुर कॉलेज इम्फाल से की। ठीक है बच्चे, ये है आंसर नंबर 2 ख। ओके, समझ में आ गया? ये दोनों आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गए बेटा? गुड। अब देखो, इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि मैरी, ये आई होप आपने ये आंसर्स कंप्लीट कर लिया होगा। ओके स्टूडेंट, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट आंसर। तो आंसर स्टार्ट करने से पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन है, मैरी कॉम ने, ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 कि मैरी कॉम की उपलब्धियों के बारे में बताइए। उपलब्धियों के बारे में मतलब समझ में आया कि उन्होंने
कौन कौन से मेडल, कौन कौन से ख्याति प्राप्त की, ठीक है, कहाँ कहाँ पे जीत दर्ज की थी, तो इसे मैं इरेज कर देती हूँ। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं आंसर नंबर ग। मैरी कॉम की उपलब्धियों के बारे में लिखते हैं, तो लिखे बेटा, मैरी कॉम ने वर्ष 2001 में, यहां पे लिखते हैं AIBA वर्ल्ड वुमेन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त किया, स्वर्ण पदक प्राप्त किया, ठीक है। इसके बाद वर्ष 2003 में उन्होंने एशियन वुमेन चैंपियनशिप तथा वर्ष 2004 में ताइवान में आयोजित एशियन वुमेन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। पहले यहां तक रीड करके देखते हैं। मैरी कॉम ने वर्ष 2001 में AIBA वर्ल्ड वुमेन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। वर्ष 2003 में उन्होंने एशियन वुमेन चैंपियनशिप तथा वर्ष 2004 में ताइवान में आयोजित एशियन वुमेन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। अब इसके आगे लिखेंगे बेटा, उन्होंने वर्ष 2005, 2006, 2008 तथा 2010 में AIBA वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त किए। वर्ष 2012 में लंदन ओलंपिक्स
में उन्होंने कांस्य पदक जीता। ओके चिल्ड्रन, ये है हमारा आंसर नंबर ग। समझ में आया? तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 का क, ख और ग कंप्लीट कर लिया। तो यही आपका होमवर्क रहेगा आज का। ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और साथ ही साथ लर्न करना है। नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन आंसर करेंगे चिल्ड्रन हम नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन गुड बाय।